अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। बाद अज़ हम्दो सना नहायत अदब के लायक स्टेज पर और सामने जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और मेहमानाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस्मते नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, किस्मते नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। सबसे पहले मैं अपने वालिद गिरामी ज़फ़रे अहले सुन्नत, आबशारे इल्म व हिकमत, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल जलाली साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने सैकड़ों उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अहले सुन्नत को दिए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तमाम अहबाब साहिब इल्म हैं, जानते हैं कि कुरान मजीद की जो पहली वही नाजिल हुई वो ज़कात के बारे में नहीं आई, वो हज के बारे में नहीं आई, रोज़े के बारे में नहीं आई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही इल्म के बारे में नाजिल फरमाई। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हुक्म दिया, फरमा दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, इल्म हासिल करना तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर फ़र्ज़ है। इससे आप जान सकते हैं कि दीन में इल्म की कितनी अहमियत है, दीन में कितनी वैल्यू है इल्म की। और इससे आगे चलें तो आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि तालिब इल्म के बारे में बहुत सी हदीस मुबारका हैं। एक हदीस मुबारका में आता है कि जब तालिब इल्म अपने घर से निकलता है इल्म हासिल करने के लिए, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। इतनी फजीलत है इल्म दीन की कि अगर किसी दुनियादार के कदमों के नीचे उसके इस्तकबाल के लिए सुर्ख कालीन बिछा दी जाए तो वो बहुत खुश होगा कि मुझे बहुत एजाज़ मिला, मुझे बहुत इस्तकबाल मेरा किया गया, तो उसको इतनी खुशी होगी। तो आप देखें कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला वो हज़ारों मीलों दूर से भी अगर आ रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों के नीचे फरिश्तों के पर बिछा देता है, तालिब इल्म उनसे चल कर आता है। तो यकीनन जामिया इस्लामाबाद के चारों अतराफ में फरिश्तों ने पर बिछाए होंगे। और इससे ये पता चला कि जामिया इस्लामाबाद में अल्लाह ताला की इतनी रहमत का नज़ूल है कि जामिया इस्लामाबाद इस वक्त एक दुनिया का बड़ा मदरसा बना है। और इल्म दीन की तालिब इल्म की इससे ज़्यादा एक वो सुल्तान महमूद गज़नवी, उसका वाक़या है
कि वो एक दफ़ा कहता है कि मैं बहुत शक में पड़ गया, मुझे 3 शक पड़ गए। जब इंसान को शक पड़ जाए तो वो बहुत नुकसान देता है, इंसान चैन से रह नहीं सकता। सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं मुझे 3 शक पड़ गए। पहला शक पड़ गया कि मेरा बाप सुबकुतगीन है या नहीं, दूसरा शक पड़ गया कि क़यामत का नुज़ूल होगा या नहीं होगा, नाउज़ बिल्लाह, और तीसरा शक पड़ गया कि जो उलमा बयान करते हैं कि हदीस मुबारका है अल उलमा वरिसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है, क्या ये हदीस मुबारका सही है कि उलमा ने अपने से घर ली हैं? कहते हैं मुझे ये 3 शक हो गए। तो जब मैं एक दफ़ा घर से सैर के लिए निकला तो मैंने एक तालिब इल्म को देखा कि वो एक गैर मुस्लिम के घर से निकलने वाले रोशनदान की रोशनी में बैठा है और वहाँ वो किताब पढ़ रहा है। जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो रोशनी में किताब करता है, फिर याद करने लग जाता है, फिर रोशनी में किताब करता है, फिर याद करने लग जाता है। कहते हैं मैंने जाके उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम घर में क्यों नहीं? तो कहता है मेरे घर में इतने पैसे नहीं कि मैं तेल ले सकूं। उन्होंने कहा तो फिर मदरसे में क्यों नहीं? तो कहते हैं मदरसे में मैं इसलिए नहीं हूँ कि मदरसे वाले मुझे आधा घंटा और घंटा इतना टाइम देते हैं कि ये रोशनी ले लो, इसमें पढ़ लो, इससे ज़्यादा वक्त नहीं मिलता। मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये गैर मुस्लिम का घर है, यहाँ से रोशनी निकलती है, तो तुम वहाँ जाकर पढ़ लिया करो। इतना खुददार वो तालिब इल्म, उसको देखकर बहुत खुशी हुई। सुल्तान ने उसे दिया अपना लालटेन, बड़ा सा लालटेन था। जब लालटेन दिया तो कहा कि ये इस बंदे की मैंने जिम्मेदारी लगा दी है, तुम इससे रोज़ाना तेल ले जाया करना, जब भी ज़रूरत पड़े तेल ले जाया करना। उस तालिब इल्म ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा जज़ाकल्लाहु खैरा। सिर्फ ये 2 अल्फाज बोले। सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में इतना सुकून कभी नहीं पाया जितना इन 2 अल्फाज से पाया है। उस तालिब इल्म ने कहा कि अल्लाह तुझे बेहतर अता करे, बेहतर दे। तो इससे मुझे जितना सुकून मिला मुझे इतना कभी नहीं मिला। सुल्तान महमूद गजनवी उसके बाद घर चले गए। जब घर गए, घर जाकर आँख लग गई, सर की आँख लगी है कि दिल की आँख जाग गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुबकुतगीन के बेटे, सिर्फ आका अलैहिस्सलाम ख़ाम में आए हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं मेरे 3 शक थे, तीनों पूरे हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुबकुतगीन के बेटे, तूने मेरे एक वारिस के साथ भलाई की है, तो इसी के सदके मैं क़यामत के रोज़ तेरी शिफात करूँगा। सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं मेरे 3 शक पूरे हो गए। मुझे पता चल गया कि मेरा बाप सुबकुतगीन है, दूसरा शक भी पूरा हो गया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, तीसरा शक भी पूरा हो गया कि क़यामत का दिन होगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी शफात फरमाएंगे। 3 शक पूरे हो गए। मैं कहना चाहूँगा कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों बच्चियों को डॉक्टर ज़रूर बनाएं और इंजीनियर ज़रूर बनाएं, मगर दीन का इल्म ज़रूर सिखाएं। ज़्यादा नहीं सिखा सकते तो रोज़ की एक हदीस मुबारका, एक आयत मुबारका उसे कहे तूने पढ़नी है, उसकी ज़िम्मेदारी लगाएं। अगर वो पढ़ेगा तो फिर इससे आपको भला होगा, उसमें हया आएगी, उसमें अदब आएगा, उसमें समझ आएगी कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद आप आलम दीन की निशानियाँ बयान फरमाते हैं, कहते हैं अन यकूना महज़ूनन हलीमन हकीमन सकीनन। आलम दीन ज़्यादा बक बक नहीं करता, ज़्यादा फजूल बातें नहीं करता। आप आलम दीन को देखेंगे वो ज़्यादातर खामोश रहते हैं। आलम दीन ज़्यादा बक बक नहीं करता। दूसरी निशानी आलम दीन सब्र करता है। आलम दीन जितना भी उसे मिल जाए, उसके पास कपड़े जैसे भी हों, खाना जैसा भी हो, वो शुक्र करता है, सब्र करता है, वो सुकून वाला होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं आलम दीन बक बक नहीं करता, सुकून करता है, सब्र करता है। और इससे पता चला कि आलम दीन की निशानियाँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी औलाद को इल्म दीन ज़रूर सिखाएं। इल्म दीन सीखने से उनमें हया आएगी, उनमें अदब आएगा, उनमें एहतराम आएगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जामिया इस्लामाबाद ये यकीनन औलिया अल्लाह की करामात में से एक करामत है। हुजूर नब्बाज़े कौम अलहाज पीर अबू दाऊद सादक रिजवी साहब और
हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब मशहदी नव्वर अल्लाहु मरकदहू और क़य्यूम ज़मा उस्ताज़ुल उलमा पीर सैयद मजहर क़य्यूम शाह साहब मशहदी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, आपका ये एक करामत है कि आपने हमें ऐसा जामिया और उसका फैज़, उनका फैज़ जामिया इस्लामाबाद पर है। और फिर मैं आखिर में मुबारकबाद दूँगा कि मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम और हुफ़ाज़ किराम को कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक अज़ीम मिशन में कामयाब किया है। बहुत बहुत मुबारक हो। और आखिर में इस दुआया पंजाबी शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। सदा बहार देवी इस बागे, कदी ख़ज़ां ना आवे, होवन फैज़ हज़ारां ताई, हर भुखा फल खावे।